हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजन टॉपिक है इस पूरे वीक का कि क्या निफ्टी ब्रेकडाउन करेगी, क्या निफ्टी करेक्शन मोड में है या निफ्टी में एक ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आइए एक एक करके चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं एंड लेट्स सी कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है और क्या नहीं। ठीक है, ये आपके सामने नॉर्मल ICICI बैंक का चार्ट है। हार्मोनिक लेवल से इसको रिजेक्शन मिली है। ठीक है, अब उसके हिसाब से ये आता है इसका 864, ये जो बी पॉइंट था। अब इससे अगर मैं मैच करूँ 0.669 तो हमें मिनिमम करेक्शन 669 आता है, तो कहीं ना कहीं बी पॉइंट के आसपास ही आता है। तो ये आपके पास में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर इन नियर टर्म या नियर फ्यूचर आपको ICICI बैंक 860, 870, 850 इस रेंज में मिलता है। तो देन आपको पता है ICICI बैंक किस तरीके से आपको टारगेट्स दे सकता है। जैसे यहाँ पे हमको मिला था 640, 650 से लेके तो 1000 रुपीज़ तक, और हम लोग फिर 880 से लेके तो 1100-1200 तक जा सकते हैं। बट ठीक है, अगर मिलता है तो ठीक है, वो जस्ट स्टॉक एक आपको सिर्फ वॉच करने के लिए रखा है। लेट्स स्विच आवर फोकस टू आवर टॉपिक, दैट इज़ निफ्टी एंड ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी। ठीक है, हम यहाँ पे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, और हम यहाँ देख रहे हैं एक बहुत अच्छा बेस बनने के बाद में एक ब्रेकडाउन मिला है। ठीक है, अब इस मंथली बेस का ट्रेजेक्ट्री क्या है, हम सबसे पहले रिमूव ऑल ड्राइंग कर लिया। ठीक है, अब हम मैग्नेट चूज़ करके ये जो लो पॉइंट है मंथ के टाइम का, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे। 234, 223, 255, 223.65, ये है मंथली टाइम का लो, जो कि ब्रीच नहीं हुआ था 2 महीने से, ये 2 मंथ में। अब थर्ड मंथ में ये नीचे आया है, बट क्या नीचे आने के बाद में हमको एक क्लोजिंग ऐसे मिलने वाली है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा। अब अगर मैं इस मंथ की बात करूं तो हमको 2 ट्रेडिंग सेशंस और मिलते हैं। ठीक है, दैट इज़ 30 एंड 31 का। तो 2 दिन में हमको निफ्टी में क्या चाहिए, क्लोजिंग 19,223 के ऊपर। ये 2 दिन हमको वॉच करने हैं। ओके, पहला कंक्लूजन हमारा पहला ये निकला। ओके, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे कुछ और कहीं से दिख रहा है क्या, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, मगर कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन अगर मैं बनाता हूँ तो ये नियर बाई है। तो यहाँ पे सपोर्ट निकलता है हमारा 850, 864 या 5 के आसपास में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये यहाँ पे भी मैच हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी मैच हो रहा है। तो हम लोग ये वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, दैट इज़ 18,604। तो हमें अभी क्या मिल गई, एक पर्टिकुलर रेंज मिल गई। बहुत लोग क्या करेंगे ना, जो 18,337 का लो है उसके नीचे सेल करेंगे और वो टारगेट पकड़ेंगे 18,500 एंड पता नहीं क्या। बट अब 604 पे आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। ये सिर्फ एक मंथली टाइम फ्रेम का व्यू है, इसको हम डिकोड करेंगे स्लो एंड स्टेडीली, फिर हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते अपने सेटअप पे आते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो हमने कुछ इस तरीके से बनाई थी, अब ये वीकली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन बोल रही है कि मैं तो हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो एक वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन कुछ हमारी ऐसी बनती है, यहाँ से ये। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक सपोर्ट जोन मिल गया 226 एंड 17,017। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक 604 ब्रेक नहीं होता है तब तक आपने कुछ नहीं करना है। 604 ब्रेक होने पे हम लोअर सपोर्ट जो है 18,084 यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो हम नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाएंगे, बट तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स ही रहना है। रीज़न सेइंग दैट इज़
स्ट्रेट फॉल आया है 59 से 48, इसका रिकवरी होगा 58 तक। ये ब्लू लाइन है, ये पता नहीं RSI में कैसे आती है सेटिंग, बट ये दोबारा इसके पास में मैचिंग करने के लिए जाएगा। जैसे आप यहाँ से देखो 67 से स्ट्रेट फॉल 51 तक आया, इमीडिएट नेक्स्ट वीक उसने बाउंस मारा, फिर टाइम पास करते करते स्लो एंड स्टेडीली वो नीचे आया। हो सकता है हम टाइम पास करते करते स्लो एंड स्टेडीली 18,042 तक आ जाए या 100 तक आ जाए, और ये आपके पास में बहुत अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा दोबारा ऐसी रैली देखने के लिए। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब हम 18,604 ब्रेक करेंगे। हम आते हैं हमारे ट्रेड प्लान पे भी, बट आप चीज़ों को पहले एक एक करके हम लोग कंसिडर करते जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे, जो हमारा लेवल है 223, उसको ब्रेक डाउन किया, इमीडिएट भाग गया। अब दोबारा इसके यहाँ पे तो रीटेस्ट, तो इतना रीटेस्ट तो चाहिए, मगर हमारे पास में ये स्विंग हाई है, ये रहा हमारा स्विंग लो। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, ये हमारा स्विंग लो हो गया। अब ये आता है 0.382 एंड यहाँ पे जो रिजेक्शन आता है वो है 424 का। अब कहीं ना कहीं अगर इनको ट्रैप बनाना है, ठीक है, कि पब्लिक पूरा पॉजिटिव हो जाए, अगर इनको वो चीज़ करनी है तो मिनिमम 423 या 420 तक तो ये लेवल तक निफ्टी को आना चाहिए। कब पॉसिबल होगा? जब 223 ब्रेक करके ऊपर होल्ड करेगी ना, तब, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ पे सेल करेगी, सबको पता है यहाँ से सेल करना है, यहाँ से सेल करना है। बट यहाँ से सेल कब करना उचित होगा? जब हम 19,076 ब्रेक करेंगे। देखो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ। जब भी 19,076 ब्रेक होगा तो हम 224 के पास जाएंगे, उसके बाद हमारी ये रेंज बन जाएगी, क्योंकि हमने नीचे से रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाएगा। फिबोनाची के लेवल्स हम कुछ इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा और यहाँ पे जाएगा, फिर जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बोल नहीं सकते कि ये शॉर्ट हो रहा है। फिर ये 463 जाके उसके बाद जब ये 5.58 ब्रेक करेगा यहाँ से, तब हम लोग शॉर्ट करेंगे और हमारा 18,600 तक स्लो एंड स्टेडीली, नॉट कम्प्लीटली, लेकिन फिर क्या करना होगा इस पॉइंट से तो इस पॉइंट तक फिब लेवल ड्रॉ करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर ये फिब लेवल 224 एंड 100 के बीच में आती है 0.5, तो हम लोग यहाँ पे फिर ये इम्पल्स एक काउंट हो जाएगा और फिर हम इस तरीके से भी चल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट वो टाइम आने के बाद में बताएगा। लेकिन पहले हमें जो आज करना है, सिर्फ ये हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने आपको सारे सिनेरियोज डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है। आई नो मेरा नॉलेज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर करता हूँ, काफ़ी बार ये ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाता होगा कि यार जब मल्टी टाइम फ्रेम ही करना था तो इतना सारा क्यों बता दिया, मुझे खाली मंडे का बताओ। बट नहीं, मंडे पे आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या ऑप्शन बाई करना है, क्या सेल करना है, वो आपने डिसीजन लेना है ना। अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मेरे पास में उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्लियर है 19,076 के ऊपर स्लो एंड स्टेडीली, चाहे एक दिन चाहे 2 दिन, 224 एंड 423, ये 2 टारगेट के लिए हमको चलना चाहिए और हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ से कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो सेल हम तब करेंगे जब हम लोग 926 के नीचे जाएंगे तभी, वरना यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई है ये एक हमारे लिए मजबूत सपोर्ट है एज ऑफ नाउ, ठीक है। इसका एक और तरीका हम क्या करेंगे, ये कैंडल से ये कैंडल, सिर्फ ये कैंडल टू कैंडल मैंने अगर वॉच करूँ ना तो इसका 0.5 के ऊपर ही ओपन हुआ एंड चल पड़ा, ठीक है। तो हमें एक हैक मिल गया ओपनिंग का। अब इसको उठाते हैं तो इसका 0.5 ये कैंडल का लो है, ठीक है। लेकिन जैसा हमने पिछली बार किया अभी कि पूरी रेड कैंडल गिन ली, तो हम पूरी ये वाली कैंडल भी तो गिन सकते हैं ना, ग्रीन वाली। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मिलता है हमको एक जोन, बाइंग और सेलिंग दोनों का। ये जोन हम लोग दोनों के लिए यूज़ करेंगे, चाहे वो बाय करना हो चाहे वो सेल करना हो, यहाँ से, ठीक है। अब ये जोन क्या है, 0.58 0.618 का जोन है। इसको मैं कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहूँगा, एक सेकेंड, परफेक्ट। यहाँ पे
19,990, 19,980, ये 10 पॉइंट्स आपके लिए जो जोन बनता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल के दिन अगर गैप डाउन ओपन होता है, इसके आसपास होगा, हल्का फुल्का नीचे आके यहाँ से रिवर्स लेता है, तो आपने समझ जाना है आपका टारगेट 223 मिनिमम है। इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन ना होके इसके नीचे चला आता है, तो आपने समझना है कि हम मिनिमम वापस से डे लो की तरफ 838 एंड मैक्सिमम 18,777 तक कल के दिन के लिए जा सकते, कल मतलब एक हफ्ते भर के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे आके भी बता दी। इसके नीचे सेल करेंगे 926 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 837, तीसरा टारगेट 18,777 का होगा। हम लोग उसको भी एक बार यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 18,777.65, बट ठीक है हटा देते हैं यार इस पॉइंट वाले सेक्शन को, वरना लोग कहेंगे कि क्या है। ओके फाइन, ये 10 पॉइंट्स 19,990 से 18,990 से 18,990 और 980, जो भी समझो आप लोग यार, बहुत दिमाग खाते हो। ओके, गैप डाउन मिलता है, ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा सा मैं करेक्ट कर ही लेता हूँ। 990 80 जोन, ठीक है, परफेक्ट बना लिया अपन ने इतना सा। अपर एंड पे आपको पता है 19,000 अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट नहीं करेंगे, ऊपर जा रहा है जाने देंगे, 223 तक ऊपर नीचे खेलते खेलते वो पहुंच जाएगा। चलिए एक लास्ट टाइम फ्रेम हम लोग चेक कर लेते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये एंगल बहुत अच्छा है, यहाँ से ये आया, ये सपोर्ट लिया और ऊपर गया, बहुत बढ़िया से ये चीज़ बन सकती है हमारी। ठीक है, अब फिब लेवल हटा देते हैं हम लोग, ओके, और चीज़ों को कुछ और एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमारा प्राइस बनाते हैं चीज़ों के ऊपर कि चीज़ें कैसी मूव होनी चाहिए। परफेक्ट है, जस्ट इसके नीचे ट्रैप लेके भी बन सकता है, कुछ कह नहीं सकते बट बन सकता है। ये क्या लेवल आ रही है, 786 की लेवल आ रही है यहाँ तक। ठीक है, तो मेरा पहला टारगेट जो बनेगा वो 237 तक का मेरा पहला टारगेट इसमें बन सकता है इस वीक के लिए। आने वाले फर्दर फिर अगर ऊपर जाता है तो हम लोग वो चीज़ बाद में वॉच करेंगे। तो बहुत बढ़िया सेटअप है, सारी चीज़ें आपको समझा दी। कुछ नहीं समझा होगा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बेहतर मज़ा आएगा आप लोगों को। नॉलेज बहुत है इस वीडियो में, क्योंकि हम एक एक चीज़ डिकोड करते जा रहे हैं ना, इसके लिए नॉलेज ज़्यादा है। चलिए मंथली टाइम फ्रेम पे चल लेते हैं। ये क्या RSI तो चाहिए ना हमको, रिमूव ड्राइंग्स, फाइन। मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं अगर, तो 44,000 के नीचे ये वीक था। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे हमको मिलता है, दैट इज़ 42,582। कल के दिन इसके डिप के आसपास मिलता है तो आप बाई करेंगे, इसी का स्टॉप लॉस लगा के। छोटा मोटा कैंडल पे कहीं पे बाइंग मिलती है, डोजी कैंडल हो गई या कुछ ऐसी कैंडल हो गई, तो इसी का स्टॉप लॉस डाल के आप इसके ऊपर में बाइंग कर सकते हो। ठीक है, 42,582। अब जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मंथली टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है, मिनिमम 43,600 और ये कौन सा लेवल है, 43,339। ठीक है, ये भी एक बढ़िया लेवल है। तो 43,100 तो सब कह रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है 0.382 या 0.5 का लेवल होगा, जो भी होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास में एक और लेवल आया 339 का। कहाँ से आया, मंथली टाइम फ्रेम से आया, कभी उसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, हम एक और काम करेंगे अभी। ये जो मंथ का कैंडल बना है हाई और लो, इसका 0.5 भी हम लोग मार्क करेंगे। वो कहीं ना कहीं ये देखो 339 अपना रेजिस्टेंस है, 0.5 आ रहा है 404, मतलब हमने जो प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस पकड़ा विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ टूल, दैट वाज परफेक्ट, बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रैक्टिस से आता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है,
इसका मतलब है मैं मेरी तारीफ़ कर रहा हूँ कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया है कि बिना फिबोनाची के भी मैं लेवल्स निकाल सकता हूँ, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस। दिन के 8-8 घंटे में चार्ट्स को रीड करूँ, ट्रेंड लाइन लगाऊँ, सब करता था। तो वो प्रैक्टिस आप लोग भी कर सकते हो, टाइम सबके पास है। पैसा बनाना है, राइट? जॉब करनी होती है तो पढ़ाई करते हैं, पहली से लेके ग्रेजुएशन तक, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, बट शेयर मार्केट में आना है तो 2 दिन में पैसा चाहिए, तो नॉट पॉसिबल है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, हमारे पास में एक रेंज मिल गई मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाते हैं, एंड परफेक्ट। देखिए वीकली टाइम पे कितनी बार यहाँ से ये उठा है, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट वीक में अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं 43,339, ठीक है, तो हम पॉजिटिव हैं। अब हल्का फुल्का भी गैप अप मिलता है, तो हमें बाइंग ही करनी है, सेलिंग अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं चीज़ों को लाके देखता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिब उठाऊँगा, बॉटम पे लगाऊँगा, एंड जो हमारा लेवल था वो ही आया, ठीक है, ये भी सही है। स्विंग हाई, स्विंग लो, सब चीज़ प्रॉपरली चल रही है। वर्टिकल फॉल आया, वर्टिकल अपसाइड भी जा सकता है बिल्कुल, बट वर्टिकल ना जाके अगर हमें ये हफ्ते 43,300 भी मिल जाता है तो भी बहुत बढ़िया पैसा बन जाएगा सबका। बाइंग सिंपल है, डे हाई के ऊपर हम लोग बिंदास बाइंग में बैठ जाएंगे, कोई लोड नहीं है। फर्स्ट टारगेट 43,100, नेक्स्ट टारगेट 43,330 रहेगा, ठीक है। सेल कब करना है, 42,582 के नीचे ही। तो हमारे पास में कल के दिन बैंक निफ्टी में भी 2 बाइंग एरिया है, गैप डाउन खुलती है, इस एरिया के आसपास प्राइस एक्शन मिलता है, बिंदास बाई करो। फर्स्ट टारगेट अगर बाइंग कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, बाइंग कर रहे हो तो सीधा आपका टारगेट बनेगा 43,100, ठीक है, एंड 43,339। मैं 100 को भी मार्किंग कर ही लेता हूँ। ओके, बाइंग 582 से मिल रही है तो 4398 एंड 43,339 यहाँ तक जा सकते हैं। सेलिंग 42,582 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, बिंदास सेल करेंगे, एंड टारगेट हमारे कहीं ना कहीं ये जो लो है यहाँ पे 42,015 से लेके यहाँ पे 41,979 हो सकता है यहाँ से एक और, मतलब ठीक है, इसके नीचे सेल आ गया तो हो सकता है यहाँ से सबको नेगेटिव करके और फिर बाइंग स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट सारी चीज़ें डिपेंड है लेवल्स ब्रेक होने के ऊपर ही। बाकी कोई भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। जैसे मैंने अभी, अगर मैं टेलीग्राम की बात करता हूँ तो हमने ऑलरेडी व्यू दे के रखा था, मैंने आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने व्यू दे के रखा था। जब 610 थी तो कहा था डे हाई तो जाएगा ही जाएगा, प्लस देखो ये 816 रिटेस्ट, 43,105 का लेवल, ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग निकलने, डे हाई ब्रेक होना चाहिए, वो भी हो गया था हमारा डे हाई वगैरह। तो ऐसे छोटे मोटे अपडेट्स जो होते हैं तो ठीक है, देते रहते हैं हम लोग भी टेलीग्राम पे। बाकी जो प्रीमियम ग्रुप है उसके तरीके अलग है, वहाँ पे ट्रेड भी जाता है, बट ऑल इन ऑल ठीक है, वो सारी प्रमोशन की बातें छोड़ो, ट्रेड पे ध्यान दो। 582 लेवल इंपॉर्टेंट है, 840 लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में कहीं लड़ाई झगड़ा मत करना, लेवल का वेट करना, आप फ़ायदे में रहोगे बॉस, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, डू लेट मी नो, चैनल को सब्सक्राइब, सबके साथ शेयर, नॉलेज बांटिए, आप पैसा कमाओगे। थैंक यू सो मच।